हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आप भी अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से हम अंग्रेजी को बोलेंगे। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, गुरु मंत्र बताऊंगा, जिसे सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो वो तरीका जरूर सीखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा क्या है बच्चों, यहाँ पर पहला शब्द है आई। क्या लिखा है? सबसे छोटा शब्द बोल सकते हैं, इसे हम पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आई। इस आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है बच्चों? मैं होता है। आई मतलब मैं होता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अपने बारे में अगर कुछ आप बताना चाहते हैं किसी को कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए आप आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपने बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो इस तरीके से आप आई के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप एक शब्द याद रखेंगे आई, तो इससे आप हजारों सेंटेंस बनाइए और अपने डेली लाइफ में इसे बोलना शुरू कीजिए। ठीक है, तो यह हो गया आई। अगला शब्द है वाई ओ यू। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों यू। क्या पढ़ते हैं? यू। इस यू का मतलब होता है तुम या आप। तुम भी होता है या आप, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे ये तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरी बहन हो। तो इस तरीके से आप यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो, यू आर माई सिस्टर। तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। आप मेरे अध्यापक हैं, यू आर माई टीचर। आप मेरे पिताजी हैं, यू आर माई फादर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के लिए बोलेंगे, चाहे तुम बोलना हो चाहे आप बोलना हो, दोनों के लिए यू का प्रयोग करके आप कितने भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, बस एक ही शब्द याद रखना है, यू। ठीक है, अगला शब्द है डब्ल्यू ई। इसे हम पढ़ते हैं वी। क्या पढ़ते हैं? वी। इस वी का मतलब होता है बच्चों हम। क्या होता है? हम होता है। वी मतलब हम होता है। जैसे हम सब खेल रहे हैं तो बोल सकते हैं वी आर प्लेइंग। हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम सब दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग। ठीक है, हम सब बैठे हैं, वी आर सिटिंग। हम सब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। इस तरीके से आप वी का प्रयोग करके आप कितने भी सारे सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसे बोल सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ई, वी का मतलब होता है हम। ठीक है, हम बोल सकते हैं या हम सब भी बोल सकते हैं। हम सब मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स, हम सब मित्र हैं। आगे लिखा है THEY। इसे हम पढ़ते हैं दे। इस दे का मतलब होता है वे या वे सब बोल सकते हैं, चाहे आपको बोलना है वे या वे सब। जैसे वे सब क्या कर रहे हैं, वाट आर दे डूइंग। वाट आर दे डूइंग, वे सब क्या कर रहे हैं। इस तरीके से बोल सकते हैं दे आर सिटिंग, वे सब बैठे हैं। दे आर सिटिंग, वे सब बैठे हैं। तो इस दे को आप याद करके हजारों सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बना सकते हैं और अंग्रेजी को बोल सकते हैं। समझ में आ गया? दे मतलब वे सब। अगला लिखा है HE। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ही। HE, ही। इस ही का मतलब होता है बच्चों वह। क्या होता है? वह होता है। ही मतलब होता है वह। इसका प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए। किसके बारे में बोलने के लिए? किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। तो इस तरीके से आप ही का प्रयोग
कर सकते हैं और हज़ारों सेंटेंस बनाएंगे। ही का मतलब होता है वह, ठीक है। वह मेरा भाई है, वह मेरा मित्र है, वह मेरे अध्यापक है, वह मेरे टीचर। इस तरीके से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। अगला शब्द है SHE, इसे हम पढ़ते हैं सी। SHE, सी का मतलब होता है वह। इस सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है किसी स्त्री के बारे में, महिला के बारे में बोलने के लिए सी बोलते हैं। जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई सिस्टर, ठीक है। तो सी का मतलब हो गया सी इज़ माई मॉम, वह मेरी माँ है। सी इज़ माई मॉम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है। तो सी मतलब हो गया वह। इसका प्रयोग किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आपको बोलना है पुरुष के बारे में तो ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है बच्चों IT, इसे हम पढ़ते हैं ईट। क्या पढ़ते हैं? ईट। ईट का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह होता है। इसका प्रयोग होता है किसी निर्जीव चीज़ के लिए या फिर किसी जानवर के लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ अ फैन, यह एक पंखा है। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। इट इज़ अ बॉटल, यह एक बोतल है। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है। तो इट के प्रयोग से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। हर जगह इसे आप बोल सकते हैं, बस निर्जीव चीज़ हो या फिर जानवर के लिए आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ के बारे में बोलना है तो जैसे बोल सकते हैं इट इज़ माई बोतल, यह मेरा बोतल है, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे। अगला शब्द है IS, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इज़। क्या पढ़ते हैं? इज़। इज़ का मतलब होता है। क्या होता है। इसका प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम इज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट एक वचन है बच्चों, तो इसके साथ इज़ बोलेंगे। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, ठीक है। तो इज़ का मतलब क्या हो गया? है। वह मेरा मित्र है, वह मेरा बच्चा है। ही इज़ माई चाइल्ड, वह मेरा बच्चा है। ही इज़ माई चाइल्ड, ठीक है। तो ही का मतलब क्या, इज़ का मतलब क्या हो गया? है। एक वचन सब्जेक्ट होता है तो इज़ बोलते हैं। वही अगर आप सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। आर का मतलब होता है हैं। आर मतलब हैं होता है। जैसे बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए हमने आर बोला, लेकिन वहीं अगर एक बच्चा रहता तो इज बोलते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा एक ही है तो जो बोल सकते हैं द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो आर मतलब होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। इज मतलब होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ। क्या होता है? हूँ। इसका प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है। अगर अब आई जो है सब्जेक्ट रहता है तभी हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो हूँ के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। आई सब्जेक्ट रहेगा तभी एम लगता है, ठीक है बच्चों। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो हूँ के लिए एम का प्रयोग। आगे लिखा है WAS, इसे हम पढ़ते हैं वाज। क्या पढ़ते हैं? वाज। वाज का मतलब होता है था। वाज मतलब था। जैसे आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। यानी पहले थे अब नहीं है, पास्ट की बात हो रही है तो वाज बोलेंगे। मैं एक अध्यापक था, आई वाज ए टीचर। मैं एक प्रिंसिपल था, आई वाज अ प्रिंसिपल, मैं एक प्रिंसिपल था। मैं एक डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर। इस तरीके से बोलेंगे तो वाज मतलब था। आगे लिखा है WERA, इसे हम पढ़ते वर। वर का मतलब होता है थे। वर मतलब थे। इसका प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे दे वर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र थे। दे वर माई फ्रेंड, वे सब मेरे मित्र थे। दे वर माई ब्रदर, वे सब मेरे भाई थे, ठीक है। इस तरीके से वर का प्रयोग आप करेंगे। वर मतलब होता है थे। इसे आप यूज करके हज़ारों सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं, वर्क का यूज़ करके, ठीक है। आगे लिखा है HAS, इसे हम पढ़ते हैं हैज़। क्या पढ़ते हैं? हैज़। हैज़ का प्रयोग होता है बच्चों पास है।
क्या होता है, पास है। जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो उसके लिए आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग, हैज, हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास एक घर है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक फ़ोन है, उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक पेन है। तो कोई भी चीज़ किसी के पास हो तो उसके लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ ए बाइक, उसके पास एक बाइक है। ही हैज़ ए फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन है। तो जो हैज का प्रयोग होता है बच्चों एक वचन सब्जेक्ट के साथ होता है और कोई चीज़ पास हो तब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है HAVE, इसमें पढ़ते हैं हैव। इस हैव का मतलब भी होता है पास है, ठीक है। हैव का मतलब भी होता है पास है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव अ कंप्यूटर। मेरे पास एक कुर्सी है। आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक घर है। आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक साइकिल है। आई हैव अ साइकिल। तो इस तरीके से आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का मतलब पास होता है, लेकिन यह हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। और आगे लिखा है HAD, इसे हम पढ़ते हैं हैड। क्या पढ़ते हैं, हैड पढ़ते हैं। इस हैड का मतलब होता है बच्चों पास था। क्या होता है, पास था। देखिए पास्ट में अगर बोलना हो तो हम हैड बोलेंगे, प्रेजेंट में बोलना हो तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोनों का प्रयोग करेंगे। एक वचन सब्जेक्ट हो तो हैज़ का, बहुवचन सब्जेक्ट हो तो हैव का प्रयोग, ठीक है। लेकिन अगर आपको पास्ट में बात करनी है तब आप हैड का प्रयोग करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही हैड ए साइकिल, उसके पास एक साइकिल थी। ही हैड अ साइकिल। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। पास्ट में बात हो रही है, मतलब आप अभी नहीं है आपके पास, पहले थी, तो आप हैड बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास अभी है तो आप हैज या तो हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है WILL, इसे हम पढ़ते हैं विल। विल का मतलब होता है बच्चों गा, गी, गे, तीनों के लिए आप यूज़ करेंगे। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो आप बोल सकते हैं आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। आई विल ईट फूड। मैं दौड़ने जाऊंगा। आई विल गो टू रन। आई विल गो टू रन, मैं दौड़ने जाऊंगा। मैं पढ़ने जाऊंगा। आई विल गो टू रीड, मैं पढ़ने जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है SHEL, इसे पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं, सेल। इस सेल का मतलब भी होता है गा, गी या गे होता है। इसका भी मतलब वही होता है, तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सेल का मतलब होता है गा, गी, गे, ठीक है। आई सेल गो होम, मैं घर जाऊंगा। आई सेल गो होम, मैं घर जाऊंगा। आई सेल गो स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। आगे लिखा है TOO, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों टू। TOO, टू। टू का मतलब भी होता है और टू का मतलब अधिक भी होता है। टू का मतलब अधिक भी, जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। इट इज़ टू मच, यह बहुत अधिक है। तो इसका भी प्रयोग करके आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे। आगे लिखा है BY, इसे हम पढ़ते हैं बाई। बाई का मतलब होता है बच्चों से या द्वारा। क्या होता है, से या द्वारा। इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे मैं कार से घर गया। आई वेंट होम बाई कार। मैं साइकिल से घर गया। आई वेंट होम बाई साइकिल। मैं बाइक से घर गया। आई वेंट होम बाई बाइक, ठीक है। या से बोल सकते हैं या द्वारा, दोनों के लिए आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताया आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी की मज़ेदार और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना व बोलना सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।